यह मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 5 का वीडियो है। पार्ट 4 तक हम लोगों ने सीखा था त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में। आज इस वीडियो में एकक त्रिभुज के बारे में डिटेल से पढ़ने का और जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज से जितना भी आपका थ्योरी है, जितना भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से थ्योरी के साथ। तो जैसे जानते होंगे आप लोग कि ये आपका त्रिभुज है, वो भी जानते हैं कि आपका ये हो गया आपका कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। नाम दर्शा सकते हैं ए, बी और सी। त्रिभुज का नाम सुने होंगे तो, लेकिन ये त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज की 3 भुजा होती है, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए इसका नाम एक अलग हो जाती है। भुजा तो है, तो भुजा के साथ इसका नाम हो जाता है कर्ण, इसका नाम हो जाता है आपका लंब, इसका नाम हो जाता है आपका आधार। क्या हो जाता है इसका नाम? आधार हो जाता है, जिसको इससे सूचित करते हैं H से, इसको P से और इसको B से सूचित करते हैं। और कोण B जो आपका बना, यहाँ कोण B जो है आपका 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है, तो यहाँ मेरा ये कर्ण कहलाएगा AC, अर्थात H कहलाएगा कर्ण। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों भुजा जो है, तीनों भुजा में से सबसे बड़ा आपका होगा कर्ण का। ये हुआ भुजा के बारे में। अब कोण के बारे में करते हैं। कोण B तो जान गए कि 90 डिग्री होता है। यहाँ कोण आपका A जो होगा ये छोटा होगा इससे, तो 90 डिग्री से। अब कोण B भी जो होगा आपका ये छोटा होगा किससे, तो 90 डिग्री से। लेकिन यहाँ आपका कहेगा त्रिभुज के कोण A और C का योग यदि पूछ देगा, अर्थात कोण A प्लस कोण C पूछेगा, तो ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोण A और कोण C 90 डिग्री हुआ, और आपका कोण B पहले से 90 डिग्री, तो 90 और 90 180 हुआ। अब जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण का योग होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इससे अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जैसा अभी जान चुके हैं, इसका नाम C दे दें। तो ये H है, ये B है और ये P है, ये 90 डिग्री था। अब यहाँ से इस तीनों भुजा में एक रिलेशन आता है। रिलेशन यही आता है कि बड़े भुजा का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है किसके अनुसार, किसके साथ, तो P का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इससे आप निकाल सकते हैं, जब जो 2 भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा ज्ञात करने कहे, तो यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। आगे इसी में आपका है समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछेगा। समकोण त्रिभुज क्या पूछ सकता है, परिमाप पूछेगा। एक त्रिभुज इधर ड्रॉ कर लें फिर से। ये A हो गया, B और C, H, सॉरी ये B और P। तो परिमाप आप जानते हैं कुछ नहीं होता है, कोई भी त्रिभुज रहे या कुछ भी रहे, परिमाप होता है उसके चारों तरफ का एरिया। तो चारों तरफ एरिया यहाँ पर आपका है P प्लस B, P प्लस B प्लस H। परिमाप होता है भुजाओं का योग। ये परिमाप हो गया आपका। इसी में आता है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को सूचित करते हैं A से। क्षेत्रफल आपका हो जाएगा यहाँ से इसका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार है आपका P और ऊंचाई है आपका H। ये हो गया। और कुछ इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, A, B और C। यहाँ आपका H है, ये B है और ये P है। इसी त्रिभुज में कहेगा कि इस त्रिभुज के अंदर यदि वृत्त बना हो, एक वृत्त बना दिया जाए, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो हम आपको पीछे वीडियो में बताएं कि त्रिभुज के अंदर यदि वृत्त हो
तो उसका आपका त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। लेकिन ऐसा तब हम ज्ञात करेंगे जब त्रिभुज का भुजा मालूम हो। तो ऐसा निकालने के लिए हमारा एक लंबा फॉर्मूला रहता है। लेकिन समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त बना रहे, वृत्त का त्रिज्या निकालने का है। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं इस तीनों भुजा से P प्लस B माइनस H बाय 2। इससे भी निकाल सकते हैं क्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या। कब, जब समकोण त्रिभुज हो तब। और ऐसा भी निकाल सकते हैं, इससे भी r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। पिछला वीडियो में हमने इसका चर्चा किया था। चाहें तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें तो इससे पुट करके अब निकाल सकते हैं त्रिज्या। अब इसी में आएगा बाह्य वृत्त का त्रिज्या, अर्थात जब वृत्त इसके त्रिभुज के बाहर रहे, अर्थात बड़ी आर पूछे। तो बड़ी आर आपको बताए थे पीछे त्रिभुज में बताए थे आपको तीनों भुजा का गुणनफल। तो तीनों भुजा आपका यहाँ है क्या, तो P है, B है और H है। अब बटा कितना आ जाएगा आपका 4 गुना त्रिभुज के बने क्षेत्रफल। ऐसा पीछे वाले वीडियो में बताए थे। और यहाँ से यदि आप चाहें जब समकोण त्रिभुज हो तो उसका बड़ी त्रिज्या निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सीधा सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, तो कर्ण बटे 2, मतलब कर्ण के आधा कर देने पर बाह्य वृत्त का त्रिज्या ज्ञात हो जाता है। ये था आपका एक और इम्पोर्टेंट आपका समकोण त्रिभुज के बारे में जो है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया A, B और ये C हो गया। हमने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि कोई भी कोण से यदि रेखा खींचा जाता है तो वह अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ से हम एक रेखा खींचें इस भुजा पर, तो ये कहला गया मेरा अभिलंब, जिसको पॉइंट दे देते हैं नाम, तो अभिलंब। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, अर्थात जो यहाँ से लंब की लंबाई डाला गया है, लंब की लंबाई क्या डाला गया है यहाँ पर, BD कहेगा निकालने के लिए। यही हुआ समकोण त्रिभुज पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप तो जानते हैं, ये H है आपका, ये क्या है P है और ये B है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P गुने B बटा H। ये फॉर्मूला हुआ आपका समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई। दूसरा इसी में एक और होता है, एक आपका समकोण त्रिभुज है A, B और C। यहाँ से यदि आपका एक लंब खींचा जाए, तो आपको बताए थे ये रेखा खींचा जाए तो ये D पॉइंट है, ये जो D पॉइंट हुआ AC को 2 बराबर भागों में बांट दिया, अर्थात माध्यिका। पीछे वीडियो में बताए थे माध्यिका के बारे में क्या होता था, माध्यिका हो गया। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के माध्यिका का लंबाई, कर्ण के माध्यिका का लंबाई, तो अर्थात BD जो हो गया माध्यिका हो गया। तो माध्यिका का लंबाई जो बताना है, माध्यिका का लंबाई हो जाएगा आपका कुछ नहीं, ये जो रेखा खींचे हैं कोण B से पॉइंट D पर, तो इसका लंबाई हो जाएगा आपका AC का आधा, AC का आधा, अर्थात कह सकते हैं इसको आप H कहते थे, इसको P कहते थे, इसको B कहते थे। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका समकोण त्रिभुज में कर्ण के माध्यिका की लंबाई हो जाएगा आपका H/2। ये कुछ था समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल थ्योरी। इससे आगे हम सीखेंगे और त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरा टाइप पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का ये पूरा थ्योरी था।